करूंगा मेरा मुल्क है, मैं वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। मैं करूंगा मेरा मुल्क है, मैं कोई बाहर से बैठ के फैसले नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाज़रीन व हाज़रीन, इमरान रियाज खान के ये जुमले जो उन्होंने एक तकरीर में कहे थे, आज उनकी इस हालत का अगर बिलवास्ता या बिलावास्ता इन जुमलों को जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये बेजाना होगा। मैं करूंगा मेरा मुल्क है, कोई भी बाहर से बैठ के फैसले नहीं करेगा। इमरान रियाज खान को उन कुव्वतों ने, जिन्होंने एक जुबान ज़दाम जिनके बारे में टर्म एक निकली है कि वह सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, उन्होंने इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए उनको ये बता दिया कि ये वतन हमारा है, तुम हो खाम खां इसमें, तुम यानी कि आम अवाम। उन कुव्वतों ने इमरान रियाज खान को बावर करा दिया, शब सतम के पहाड़ तोड़ के उन पे उनके 14 तबक रोशन कर दिए और उनको बता दिया कि यहाँ जिसने रहना है उसने हमारे पाँव के नीचे पिस के रहना है, उसने हमारी डायरेक्शंस के जो इशारे उन पे चलना है। अगर हम कहें फलाना गद्दार है तो उसने उस बयानी को फ़रोग़ देना है। अगर हम कहें कि अब ये मुहिब्बे वतन है तो उसने उसी बयानी को आगे लेके चलना है। हम कहें दिन है तो दिन है, हम कहें रात है तो रात है, हम कहें कि कव्वा सफ़ेद है तो वो सफ़ेद ही होगा। ये चीज़ किसी भी आइन और किसी भी कानून से बालातर है। उन लोगों ने आज एक जिंदा लाश के तौर पे इमरान रियाज को वापस घर भेज दिया। शायद अरशद शरीफ जो एक ऐसी आवाज़ थी जिसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, उसके साथ भी इमरान रियाज खान वाले फैक्टर्स मौजूद होते तो आज वो भी हमारे दरमियान होते। लेकिन अरशद शरीफ और इमरान रियाज की जो सूरत हाल है उनमें वो कदरे मुख्तलिफ है। अरशद शरीफ बैरून मुल्क थे, उनका इमरान रियाज खान के जो वकील हैं, उनके दोस्त हैं मियाँ साहब, उन जैसा कोई दोस्त भी नहीं था। उनके साथ उनका जो इतना मामला था वो अचानक से बाहर गए और विद इन डेज उनकी डेथ हो गई, मतलब उनको कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। इमरान रियाज खान का मामला क्योंकि तूल पकड़ गया था, ये मामला इंटरनेशनल हाइप क्रिएट कर गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, आम आवाम की दुआएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो आवाज़ उनके हक में बुलंद कर रहे थे। उनके बड़े जो वफादार दोस्त थे, उनके साथी थे, उनके अहबाब थे, वो एक एक मिनट की उनकी रिपोर्ट रखते थे। वो उस केस को, उनकी जो गुमशुदगी थी उसको बड़े ही ऐसे तरीके से परसू कर रहे थे। इसलिए आज इमरान रियाज खान हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन जो सरापा उनका हमारे सामने मौजूद है, करने वालों ने पूरा काम कर दिया। उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि इमरान रियाज खान को वहाँ चोट लगाई जाए जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा एतराज़ है। मतलब इस बंदे की ज़ुबान काट दी जाए। तकरीबन अपनी तरफ से उन्होंने पूरा काम कर दिया, ज़ुबान काट दी। क़ुव्वत गोयाई इंतहाई ज़्यादा इमरान रियाज खान की जो है वो मुतासिर हुई है। जो एक आम नॉर्मल आदमी 2 या 3 सेकंड में बात करता है, वही बात इमरान रियाज खान 4 या 5 मिनट में करते हैं। इतनी देर लगाते हैं उस बात को करने के लिए। उनके सफ़ेद बाल, उनका 22 किलो जो वज़न गिर गया है वो, और उनका जो हड्डियों का ढांचा सरापा है, वो चीख चीख के ये कहता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। इन्होंने जो आवाज़ें बंद करने का एक सिलसिला शुरू किया था अरशद शरीफ की सूरत में, वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई उसका कत्ल करके। जबकि इमरान रियाज खान को इस तरह टॉर्चर किया गया, अगर हम मेडिकल ग्राउंड्स पे देखें, उस पर राय मिलाते हुए देखें, तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस कदर भयानक टॉर्चर, इस कदर भयानक अजियत दी जाती है इंसान को कि वो तकरीबन फालिज ज़दा हो जाता है, वो ट्रॉमाटाइज होके पैरालाइज हो जाता है। वही सूरत हाल इमरान रियाज खान के साथ हुई। जब उन्होंने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली कि हमने इसको मार के फेंक दिया है, अब सिर्फ एक जिंदा लाश है, तब उन्होंने इमरान रियाज खान को वापस भेज दिया। और आज हमारी आला अदलिया कह रही है कि ये सब अल्लाह का करम है, हमारी क्या औकात कि हमने इमरान रियाज को बाज़ियाब करवा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जिस तरह आपने इमरान रियाज को बाज़ियाब करवाया है, इसका फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। कटहरे में आप भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे, और हर वो फरीक खड़ा होगा जो इस ज़ुल्म अज़ीम में बराबर का शरीक है। दूसरी तरफ सनम जावेद जो है, मर्दे आहन तो आपने सुना होगा, ये सिनफ़े आहन है सनम जावेद। औरतों में एक औरत होते हुए जो मिसाल सनम जावेद ने, तैयबा राजा ने और
इन जैसी दूसरी औरतों ने कायम की वो काबिल सताइश है, बल्कि उसकी तकलीद हर बाहिम्मत औरत पे वाजिब है। सनम जावेद को जैसे ही उनके रिहाई के ऑर्डर हुए, रिहा होते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बल्कि अगवा कर लिया गया और किसी ऐसे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया जहां से अभी तक उनकी खबर नहीं मिल सकी, किसी भी जगह उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। ये है बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहां कोई कानून, कोई आइन इस वक्त एक्ट नहीं कर रहा। जिन लोगों ने उनको उठाया उन्होंने बताया कि इदारों का, अदालतों का, आइन का, कानून का जो इन चीज़ों की हैसियत है वो हमारी नज़र में कुछ नहीं। हम इनको पांव तले रौंद देंगे, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मुल्क में रहना चाहते हैं तो अपनी ज़ुबान बंद रखें, अपनी औकात में रहें, आप कीड़े मकोड़े हैं। और अगर आप चुप ना रहे तो आपका हाल वही होगा जो अरशद शरीफ का हुआ था, या फिर अब जो हाल इमरान रियाज खान का हुआ है। इमरान रियाज खान को फिलहाल रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो उनकी क़ुव्वत गोयाई है वो 90% मुतासर हुई है। उनको जिस किस्म का टॉर्चर उन पर किया गया है, इस तरह का टॉर्चर जंगी कैदियों पे किया जाता है। मसलन अगर पाकिस्तान का कोई फौजी इंडिया के काबू आ जाए, तो जिस तरह 65 की जंग सी थी और जिस तरह 71 में सकूते ढाका हुआ और मुक्ति बाहिनी उस तरफ से लड़ी, और जो पाकिस्तान के जो फौजी इन्होंने जो कैप्चर किए हिंदुस्तान ने, तो आपको याद होगा कि एक उसी तरह का 1965 का एक किरदार था सिपाही मकबूल हुसैन। उसके नाखून खींच दिए गए थे, उसको इतना टॉर्चर किया गया था कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया था, सिपाही मकबूल हुसैन का, उसको फालिज हो गया था। तकरीबन उसी तरह का टॉर्चर, उसी तरह की अजियत से इमरान रियाज को गुजारा गया। ना वो जंगी कैदी था, ना इमरान रियाज जो है वो कोई ऐसा शख्स था जो नॉन स्टेट एक्ट्रेस था या जिसके ताने बाने रॉ या मोसाद से मिलते थे। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसका हैंडलर कोई भी नहीं था। वो उन्हीं लोगों का बंदा था जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुहिब्बे वतन बनते हैं। आपने देखा कि किस तरह दूसरे सहाफ़ियों ने जब आला इदारों के जो जिम्मेदारान थे उनको सरेआम सड़कों पे डिस्कस किया, उनके घरों की बातें की, उनको गालियां निकाली, उनके घरों के जो जाती बातें थी उनको पिंच करके, उनको तंज करके उनका जो वो सरेआम मजाक उड़ाया गया। लेकिन उनके साथ इमरान रियाज खान वाला हाल क्यों ना हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वो लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स के सहूलतकार हैं इस मुल्क में। अगर इनको कुछ कहा गया तो वो मगरबी आका, वो तागूत और साम्राज्य के जो सहूलतकार हैं, आलायकार हैं, वो नाराज हो जाएंगे। इमरान रियाज खान किसी का हैंडलर, किसी का सहूलतकार, किसी का आलायकार नहीं था। वो इस मुल्क का, इस मिट्टी का आलायकार था, इस मिट्टी से मोहब्बत करता था। इसलिए आज इमरान रियाज खान की ये हालत हुई। जिन्होंने आपके इदारों के जो चीफ थे उनके नाम अपने आप पे गोली चलने के बाद 24-24 घंटे टीवी स्क्रीन पे चलवाए, जिन्होंने सिटिंग जो जनरल्स थे उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि इन्होंने हम पे कातिलाना हमला करवाया, आज वो कैपिटल टॉक या फिर इस तरह के मुख्तलिफ जो शो हैं वो करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के इदारों की इज्जत की, पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन एक मुआशरा था उसको, उसकी हाकमियत को फ़रोग दिया, आज वो इमरान रियाज की सूरत में जिंदा लाश बने अपने घर बैठे हुए हैं और उनके बच्चे अपने बाप का मुंह तकते हुए ये ज़रूर सोचते होंगे कि क्या मिला इस मुल्क में बतौर एक मुहिब्बे वतन शहरी रहते हुए, अपनी तमाम तर जो सलाहियतें उस मुल्क की तरक्की के लिए बरोकार लाने के बावजूद बाप का आज ये ढांचा हमारे सामने मौजूद है। मेरे दोस्तों, इमरान रियाज ने एक स्पीच में कहा था कि कभी आपने हमें बेल्टों से मारा, आपने हमें घसीटा, आपने हम पे जुल्म सतम किए, लेकिन कभी क्या बैरून मुल्क से आपको फोन आया हमें बचाने के लिए या हमारी सपोर्ट में? नहीं आया, यकीनन नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ आपने देखा कि इदारों के, आला इदारों के जो मुकद्दस तरीन इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके जो ऑफिसर्स थे या उनके जो ओहदेदार थे उनको कैसे सरे बाजार डिस्कस किया गया कुछ सहाफ़ियों की तरफ से। उनकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को तकारीर के जरिए पामाल किया गया। लेकिन आज वह इस मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं और उनको कोई भी हाथ तक नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो साम्राज्य और तागूत के एजेंट्स हैं, और साम्राज्य और तागूत बिल्कुल भी ये गवारा नहीं करेगा कि उसके किसी भी एजेंट को हल्की सी उंगली भी लगाई जाए, चाहे वो उंगली लगाने वाला कोई वर्दी में मलबूस
आला अहदेदार ही क्यों ना हो। लेकिन खैर, आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए जो मुल्क में एक अनारकी और शरपसंदी की फिजा फैल गई या फैलाई गई, जो मुल्क मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे इस्तेहसाल हो गया, अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया, और जो मुल्क इस वक्त तारीकी के घटाटोप अंधेरे छाते जा रहे हैं इस मुल्क में, उसके तदारुक के लिए उसी कैदी नंबर 804 की जरूरत पड़ेगी। उससे माफी मांग ले, माजरत कर ले, ताकि ये मुल्क फले फूले। और गलतियां सबकी माफ हो जाती हैं, यकीनन आपकी भी माफ हो जाएंगी, लेकिन इंसान गलती का पुतला होता है। इंसान के दिल में अल्लाह पाक ने एक दिल भी रखा है, इंसान के वजूद में। वो दिल, उसके ऊपर जो जख्म है, जो आंखें जिन्होंने अपने सामने अपने मुहिब्बे वतन सरापा होने के बावजूद इतना शब्बो सितम अपनी जात के ऊपर देखा, वो इन मुजालिम को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में वो दिन आए जब ये मुल्क अक़वाम आलम के फैसलों में इसके फैसले शामिल हों और ये मुल्क प्रॉस्पर हो, ये मुल्क तरक्की करे और इस मुल्क में हर अदारा अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।